कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश की रविवार को बेंगलुरु में घर में हत्या कर दी गई। पुलिस ने पत्नी पल्लवी और बेटी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि पत्नी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। झगड़े के बाद उन्होंने ही पति की हत्या की है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि 1981 बैच के आईपीएस अफसर ओम प्रकाश मूल रूप से बिहार के चंपारण के रहने वाले थे। 1 मार्च 2015 को वो कर्नाटक के डीजीपी बने थे। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश सेवानिवृत्त होने के बाद बेंगलुरु में ही रह रहे थे। पत्नी के साथ उनकी अनबन चल रही थी। पत्नी ने रविवार शाम को पुलिस को फोन कर पति की मौत की जानकारी दी। पूर्व आला अधिकारी की हत्या की खबर सुनते ही पुलिस की टीम उनके घर पहुंची। वहां ओम प्रकाश का खून से लथपथ शव पड़ा था। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश और पत्नी में आए दिन झगड़ा होने की जानकारी पड़ोसियों और उनके रिश्तेदारों को भी थी। आपको बता दें कि एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ओम प्रकाश रिटायरमेंट के बाद बेंगलुरु में ही अपने घर में रह रहे थे। पत्नी के साथ उनकी अनबन चल रही थी। पत्नी ने रविवार शाम को पुलिस को फोन कर पति की मौत की जानकारी दी। इतने बड़े पूर्व आला अधिकारी की हत्या की खबर सुनते ही पुलिस की एक टीम उनके आवास पर पहुंची। वहां ओम प्रकाश का खून से लथपथ शव पड़ा था। पुलिस ने पूछताछ के लिए पत्नी और बेटी को तत्काल हिरासत में ले लिया। HSR लेआउट पुलिस स्टेशन में हत्या का केस दर्ज किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए होसूर रोड स्थित सेंट जॉन्स अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश और उनकी पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था। इसकी जानकारी पड़ोसियों और उनके रिश्तेदारों को भी थी। हालांकि अभी यह पता नहीं चला है कि आखिर रविवार को ऐसा क्या हुआ कि नौबत हत्या तक पहुंच गई। वहीं इस मामले में बेंगलुरु के एडिशनल सीपी विकास कुमार ने कहा कि आज सुबह करीब 4 से 4:30 बजे हमारे पूर्व डीजीपी और आईजीपी ओम प्रकाश की मौत की खबर मिली। उनके बेटे से संपर्क किया गया और वो घटना के खिलाफ शिकायत दे रहे हैं और उसके आधार पर FIR दर्ज की जाएगी। एडिशनल एसीपी ने आगे बताया कि मामला दर्ज होने के बाद विस्तृत जांच की जाएगी। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। शुरुआती जांच से पता चला है कि मामला आंतरिक हो सकता है। ऐसा लगता है कि किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है जिससे इतना खून बह गया है कि उनकी मौत हो गई है। Afternoon around 4:30 we got an information regarding this particular incident. The Hoysala vehicle attended immediately. We came to know about this incident of death of our ex-DG and IGP Shri Om Prakash. Currently, the son of Mr. Om Prakash, he has been contacted. He is giving a complaint against this particular incident. Once the complaint is given, FIR will be registered and further investigation of the case will be taken up. What is the motive, murder? See, immediately we cannot reach into the details and motive of the complete incident that has happened. So once the case is registered, a detailed investigation will be taken up. Every single aspect that pertains to the background of this particular case will be investigated, and we will be able to know what exactly is the reason behind it. So any arrested related to this? Immediately there are no arrests. So it looks like from the initial information that is there that things may be internal in nature, but we are still to. But still, we see all these things will take time to be determined. But yes, every single aspect that will be ensured to be looked into, and then only will be in a position to tell exactly what exactly happened. It seems that some sharp weapon has been used because there is a lot of blood loss, because of it that it seems the death has happened. आपको बता दें कि फर्श पर हर तरफ खून फैला था और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। इस बात की जानकारी उनकी पत्नी पल्लवी ने दी, लेकिन पुलिस को शक है कि इस हत्या को अंजाम भी पत्नी ने ही दिया। फिलहाल शक के दायरे में परिवार के सदस्य हैं। पुलिस ने प्रकाश की पत्नी पल्लवी और बेटी से पूछताछ शुरू कर दी है। अभी तक हत्या के मूल कारण का पता नहीं चला है। पुलिस इस मामले में और जानकारियां जुटा रही है। ऐसी रिपोर्ट है कि सेवानिवृत्त हो चुके डीजीपी ओम प्रकाश ने अपने किसी करीबी से ही अपने जीवन को खतरा होने की आशंका जताई थी। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।